हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए है और आज के इस वीडियो में हम लोग पार्टनरशिप की पढ़ाई शुरू कर चुके हैं। आज पार्टनरशिप का पहला दिन है और आज हम लोग बेसिक कंसेप्ट, थ्योरेटिकल पोर्शन, अकाउंट्स तो वैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है लेकिन इसमें जो थ्योरेटिकल पोर्शन है पहला, जो कि पार्टनरशिप का डेफिनेशन, मीनिंग क्या है पार्टनरशिप, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड कंसेप्ट्स को हम लोग आज के क्लास में समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पार्टनरशिप क्या है, तो पार्टनरशिप का मीनिंग देखते हैं। पार्टनरशिप का क्या मीनिंग है, देखिए, एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक्ट इंडिया में 1932 में बनाया गया था और उसके तहत जो पार्टनरशिप का डेफिनेशन दिया गया है वो है पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। चलिए, हमने एक बार में पढ़ लिया, अब मैं आपको ये समझा देता हूं कि ये क्या है। चलिए इसको टुकड़ों में तोड़ के समझते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन, यानी पार्टनरशिप क्या है, एक तरह का संबंध है। संबंध किसके बीच में, तो पर्सन्स के बीच में। सर पर्सन मतलब लोगों के बीच में, लोगों के बीच के आपसी संबंध को ही पार्टनरशिप कहा जाता है। लेकिन कुछ शर्त है, वो जो रिलेशन है वो कैसा होना चाहिए, तो हु हैव, कैसे लोग, तो हु हैव एग्रीड, जो लोग एग्रीड है, एग्रीड का मतलब सहमति है, जिनमें आपसी सहमति है, जबरदस्ती कोई किसी को पार्टनर नहीं बना सकता। जो लोग अपने आप में सहमत होकर के एक संबंध बनाना चाहते हैं, किस बात को लेकर के, तो शेयरिंग यानी बंटवारा। किसका बंटवारा, प्रॉफिट का बंटवारा। प्रॉफिट कहां से आना चाहिए, बिजनेस से आना चाहिए। यानी कि पार्टनरशिप को अब आप बहुत आराम से समझ सकते हैं। देखिए, पार्टनरशिप एक तरह का संबंध है जो लोगों के बीच में होता है और लोग अपनी सहमति से उस संबंध को बनाते हैं बंटवारे के लिए। किसका बंटवारा, प्रॉफिट का बंटवारा। प्रॉफिट कहां से आएगा, बिजनेस से आएगा। इसका मतलब जब कुछ लोग बिजनेस करने के लिए और उस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को बांटने के लिए एक जगह आते हैं या सहमत होते हैं, तो हम उन्हें उस तरह के रिलेशन को पार्टनरशिप कहते हैं। अब ये जो बिजनेस है वो कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, बिजनेस जो होना चाहिए वो सभी पार्टनर्स मिलकर भी चला सकते हैं और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कोई एक पार्टनर यदि चाहे तो वो भी बिजनेस को कंडक्ट कर सकता है। एक बार रिपीट कर देते हैं, पार्टनरशिप क्या होता है, जब कुछ लोग एक बिजनेस के प्रॉफिट को बांटने के लिए सहमत होते हैं, आपस में एक संबंध बनाते हैं, तो ऐसे संबंध को ही पार्टनरशिप कहा जाता है। और इस तरह के बिजनेस को कोई एक पार्टनर भी चला सकता है और सभी पार्टनर मिलके भी चला सकते हैं। चलिए, पार्टनरशिप के बाद दूसरा पॉइंट है बेसिक कंसेप्ट वाला, वो है पार्टनरशिप डीड क्या होता है। पार्टनरशिप हम लोग समझ गए, अब हम लोग समझेंगे पार्टनरशिप डीड क्या होता है। पार्टनरशिप डीड क्या है, देखिए, द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द एग्रीमेंट इन राइटिंग अमॉन्ग पार्टनर्स इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। सर जब सभी पार्टनर सहमत हो गए कि हमें इस प्रॉफिट को बांटना है, किसी बिजनेस से बिजनेस को कंडक्ट करना है और उसके प्रॉफिट को आपस में बांटना है, तो ये जो उनकी सहमति है, इस सहमति को अगर वो रिटेन कर लें, लिख लें किसी डॉक्यूमेंट पर, तो वही डॉक्यूमेंट क्या बन जाता है, पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड क्या हुआ, पार्टनरशिप डीड एक तरह का रिटेन डॉक्यूमेंट हुआ जिसमें पार्टनर्स आपस में जो समझौता किए हुए हैं उसे वो लोग लिख देते हैं। ठीक है, आगे तो पार्टनरशिप डीड भी समझ में आ गया। यानी कि पार्टनरशिप को चलाने के लिए जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं या जो टर्म एंड कंडीशंस हैं वो पार्टनरशिप डीड में आपको लिख दिया जाता है। ठीक है, यहां एक बात क्लियर कर देते हैं, पार्टनरशिप का जो समझौता है वो ओरल भी हो सकता है और रिटेन भी हो सकता है। यानी अगर वो चाहें तो ओरली भी इस बात को रख सकते हैं, बिना लिखे हुए भी रख सकते हैं और लिख के भी रख सकते हैं। तो लिखा हुआ होगा तो डीड होगा, अगर वो लिखा हुआ नहीं है तो वो डीड नहीं है। ओरल कोई भी एग्रीमेंट डीड नहीं होता है। आगे अब देखिए, हम लोग पार्टनरशिप समझ गए, पार्टनरशिप डीड समझ गए। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप की। सर पार्टनरशिप का फीचर्स क्या सब है, तो देखिए, पार्टनरशिप का फीचर क्या हुआ, 2 और मोर पर्सन। एक आदमी पार्टनरशिप नहीं कर सकता, कम से कम 2 चाहिए, और मोर का मतलब ज्यादा से ज्यादा 50 आदमी चाहिए पार्टनरशिप के लिए। एग्रीमेंट, हमने पहले ही कहा कि पार्टनर्स आपस में एग्री करते हैं, जब वो एग्री करते हैं तो उसे ही हम लोग एक तरह का एग्रीमेंट कहते हैं। चूंकि वही जो सहमति होती है उसे जब लिख दिया जाता है तो उसे या तो पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट कहा जाता है।
पार्टनरशिप में बंटवारा प्रॉफिट का होता है और वो प्रॉफिट कहां से आता है, वो प्रॉफिट बिजनेस से आता है, तो देयर मस्ट बी अ बिजनेस। ये भी पार्टनरशिप का एक फीचर हो गया। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, ये जितने भी पॉइंट आप डेफिनेशन में देखें वहीं से ये सारे पॉइंट आए। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का बंटवारा पार्टनरशिप में होता है, ये भी पार्टनरशिप का एक फीचर है। म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप, जरा म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप को समझते हैं। देखिए म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप क्या हुआ, बिजनेस को सभी पार्टनर मिलकर भी चला सकते हैं और कोई एक भी चला सकता है। तो जब कोई एक चलाएगा तो इससे ये माना जाएगा कि बाकी सभी पार्टनर्स का वो एजेंट है और एजेंट के रूप में वो बिजनेस को कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप का मतलब क्या हो गया कि कोई एक पार्टनर भी बिजनेस को चला सकता है और सभी पार्टनर्स मिलके भी चला सकते हैं। तो जब कोई एक पार्टनर बिजनेस में एक्ट कर रहा है, चला रहा है बिजनेस को, तो वो बाकी अन्य पार्टनर्स का एजेंट मान करके काम करेगा, वो एजेंट माना जाएगा। इसका मतलब सभी पार्टनर एक दूसरे के एजेंट के रूप में काम कर सकते हैं। अगला पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ डीड। सर इंपॉर्टेंस ऑफ डीड, ये जो पार्टनरशिप डीड बनता है इसका इंपॉर्टेंस क्या है? सो इसका इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आपने लिख लिया है सहमति को या एग्रीमेंट को, तो वो डिस्प्यूट होने ही नहीं देगा। जब भी डिस्प्यूट होगा आप उस एग्रीमेंट को देख करके सामने वाले को दिखा दोगे कि भैया ये देखो लिखा हुआ है, और लिखे हुए के सामने बोला हुआ काम नहीं करेगा। दूसरा एविडेंस इन कोर्ट, कोर्ट में एविडेंस के रूप में भी ये डीड रखा जा सकता है जज के सामने। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, जब आप मैनेज कर रहे हैं बिजनेस को तो जो चीजें लिखी होती है, हम लोग सब्जी लाने के लिए भी मार्केट जाते हैं तो अगर वो लिखा हुआ होता है तो हम लोग आसानी से सारा चीज प्लान कर पाते हैं। अगर वो लिखा ना हो तो हम लोग किसी चीज को भूल सकते हैं। तो मैनेजमेंट एंड कंट्रोल में भी ये डीड जो है उसका इंपॉर्टेंस है। तो इसीलिए पार्टनरशिप डीड बना लेना चाहिए, यानी कि पार्टनर्स के बीच का जो टर्म एंड कंडीशंस है उसे लिख लेना चाहिए। ठीक है सर, अगला पॉइंट है, अगला लास्ट टॉपिक है आज का, कंटेंट्स ऑफ डीड। कंटेंट्स ऑफ डीड, डीड के क्या सब कंटेंट्स हैं? सर डीड में होता क्या है? तो डीड में पार्टनर्स के नाम, पार्टनर्स के एड्रेस, डेट ऑफ कमिंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस कब स्टार्ट किया गया, किस पार्टनर ने कितना कैपिटल लगाया है, प्रॉफिट का बंटवारा किस रेशियो में होना चाहिए, और भी जितने भी टर्म एंड कंडीशंस, रूल एंड रेगुलेशंस हैं वो सब डीड में लिख दिए जाते हैं। चलिए, हमने कहा कि ये टॉपिक लास्ट था, लेकिन ये लास्ट नहीं है, एक छोटा सा टॉपिक हम लोग और डिस्कस करेंगे आज। चलिए, लास्ट टॉपिक है हमारा प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन एब्सेंस ऑफ डीड। यदि कोई पार्टनर्स आपस में डीड नहीं बनाते हैं तो ऐसे कंडीशन में उनके ऊपर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल हो जाता है, यानी अप्लाई हो जाता है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या सब कहता है? अगर कोई पार्टनर ने डीड नहीं बना रखा है तो ऐसे केस में उसको कानून के द्वारा क्या सब प्रोविजंस बना दिए गए हैं वो समझते हैं। 5 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, इक्वल बांटा जाएगा। प्रॉफिट, सभी पार्टनर्स के बीच जो प्रॉफिट का बंटवारा होगा वो इक्वल बांटा जाएगा। कानून के हिसाब से, जब भी आप लॉ के हिसाब से चलोगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से चलोगे, तो अगर आपने डीड बना लिया है तब तो उसमें जो रेशियो लिखा हुआ है उसी रेशियो में बांटा जाएगा। लेकिन अगर डीड नहीं है तो ऐसे केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉलो किया जाता है और इसके अनुसार प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वल बांटा जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स ने जो कैपिटल लगाया है, अगर पार्टनर उस पर इंटरेस्ट चार्ज करें तो उसे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहेंगे, और ये बिजनेस के लिए एक तरह का खर्च है। तो बिजनेस के लिए यह एक एक्सपेंस है जो देना पड़ता है। किसको? पार्टनर्स को। कौन देता है? बिजनेस। किसको देता है? पार्टनर्स को। तो बिजनेस ये नहीं देगा, नॉट गिवन। किसी भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। ठीक है। सैलरी एंड कमीशन, किसी भी पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन नॉट गिवन, नहीं दिया जाएगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, प्रॉफिट को इक्वली बांटा जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, सैलरी और कमीशन नहीं दिया जाएगा, और लास्ट, सेकंड लास्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है, यदि किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है तो उस लोन पर जो इंटरेस्ट है वो 6% पर एनम गिवन होगा। 6% पर एनम, यानी कि अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो वो पार्टनर 6% इंटरेस्ट लेने का हकदार है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। लास्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो नॉट टेकन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है? यदि किसी पार्टनर ने ड्राइंग्स किया है, यानी पैसा निकाला है, तो उस पे जो वो इंटरेस्ट फर्म को पे करेगा, तो फर्म के लिए ये टेकन वाली बात है, फर्म को ये मिलता है। कौन देता है? पार्टनर देता है। और किसे देता है? फर्म को देता है।
तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म को नहीं लेने का अधिकार है, यानी कि नॉट टेकन बाय फर्म। ठीक है, ओके। तो यहां पे हम लोग शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इक्वल बांटा जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट गिवन, सैलरी एंड कमीशन नॉट गिवन। इसके अलावे पार्टनर्स ने अगर कोई लोन दिया हुआ है तो गिवन बट ओनली 6% पर एनम। और लास्ट पॉइंट था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो कि है नॉट टेकन, यानी कि नहीं लिया जाएगा। चलिए, ये छोटी सी वीडियो थी जिसमें बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़े। कल फिर एक नया वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगा और उसमें हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो और कोई भी फायदा हो रहा हो इससे, तो आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, घर पे रहिए। थैंक यू।